हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। माई सेल्फ दिलबाग सिंह। आज की हमारी वीडियो है वो सीआरपी की है। सीआरपी मतलब क्लास रेडीनेस प्रोग्राम। क्लास रेडीनेस प्रोग्राम जो विभाग ने 15 अप्रैल 2025 से 23 मई 2025 तक एक कार्यक्रम चलाया था सीआरपी के तहत। उसमें कुछ दक्षताएं दी थी, तो विभाग के द्वारा दी गई दक्षताओं को बच्चों को हासिल करवाना था। उसी सीरीज में अभी जो 21/5/2025 को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कक्षा तत्परता कार्यक्रम सीआरपी के तहत विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन से संबंधित गाइडलाइन दी गई है। उसमें जो दक्षताएं दी गई थी बच्चों को, उनकी जांच करनी है। इसमें टीचर्स को एक टूल भी दिया जाएगा। टूल का मतलब एक गूगल लिंक दिया जाएगा। उसके माध्यम से हमें सारा का सारा रिजल्ट है बच्चों का, वो वहां अपलोड करना है। डेट कौन सी होगी? 23 मई से 26 मई 2025, कक्षा पहली दूसरी, विषय हिंदी और गणित। इसके तहत पहली और दूसरी का असेसमेंट लेना है और 27/28/2025 को कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी का लेना है। इसमें विषय वही हिंदी और गणित का है। हमें पूरा का पूरा इसका कंप्लीट करना है। तो ये सीआरपी असेसमेंट लेना कैसे है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सीआरपी असेसमेंट हम पहली दूसरी में से दूसरी कक्षा का ले लेते हैं। जो सबसे पहला पेज जो हमारे पास असेसमेंट का आया है, उसमें टीचर्स के लिए गाइडलाइन दी गई है। इस टीचर है वो गणित विषय का है, बोर्ड पे करवा सकता है और उसके हल है वो नोटबुक के माध्यम से करवा सकता है। उसमें मूल्यांकन समाप्त होने के बाद में शिक्षकों को रिजल्ट है उसका रिकॉर्ड रखना है और जो लिंक गूगल लिंक आएगा उसमें उसे अपलोड करना है। हर एक पर्सन का, जैसे पहले मौखिक भाषा का विकास है पहले पर्सन में, इसमें एक ग्रिड दी गई है। इसमें ग्रिड में 10 वर्ण या अक्षर लिखे हुए हैं। तो उनमें करना कैसे है? इसमें जो पहला वर्ण है उसमें बच्चे को 5 सेकंड देनी है। अगर 5 सेकंड तक बच्चा पहला वर्ण नहीं पढ़ पाता तो उसे दूसरे वर्ण के ऊपर लेके जाना है, और अगर पहला गलत है तो उसको इनकरेक्ट करके, तो उसको पहले क्वेश्चन में 10 में से अगर 7 नंबर आते हैं तो उसका बच्चे का रिकॉर्ड है गूगल शीट में अपलोड होगा, नहीं तो उस बच्चे को गूगल शीट पे अपलोड नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न है, जैसे वही शब्द हैं वो दिए हुए हैं ग्रिड में 10 में से अगर बच्चा 7 लेता है, 7 से ज्यादा लेता है, तो उसको गूगल फॉर्म में विवरण भरना है। तीसरे प्रश्न पे बात आती है, 4 मार्क्स का है। वो अगर बच्चा 3 से ज्यादा वाक्यों का सही प्रयोग करता है, सही उत्तर देता है, तो उसे गूगल फॉर्म में विवरण को भरना है। इसी तरह मैथ का है। मैथ में क्या है कि टोटल ग्रेड, जैसे सेकंड कक्षा है उसके टोटल बच्चे कितने इस प्रश्न को कर पा रहे हैं उसके बारे में विवरण देना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, उसे शब्दों में लिखा गया है 9, और अगर बच्चा अंकों में पहचान जाता है तो उसको करेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे जैसे कक्षा में 35 बच्चे हैं, 35 में से 28 बच्चों ने सही जवाब दिए हैं, तो उसमें ये अपलोड करना है कि भाई पहले प्रश्न का जवाब 28 बच्चों ने दिया है। उसी प्रकार 2, 3, 4 क्वेश्चन है वो सारे के सारे नीचे गाइडलाइन दी गई है कि भाई इस प्रश्न का हल करने के बाद में उसको गूगल शीट पे कैसे अपलोड करना है। ये सारी की सारी गाइड जैसे मैंने मार्क करके बता दिया है आपको। इस तरह हर एक प्रश्न के नीचे गूगल फॉर्म के मार्किंग निर्देश दे रखे हैं, तो वो पढ़ के आप उस प्रश्न का हल रिकॉर्ड रख सकते हैं। रिकॉर्ड कैसे रखना है इसके बारे में हम बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें मैंने क्लास सेकंड का सीआरपी असेसमेंट है वो रजिस्टर में चढ़ा रखा है 23 से 26 मई। इसमें जैसे पहला बच्चा है, पहला बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 में 9 नंबर लिए हैं इसने, 2 में 10 लिए हैं, 3 में 4 लिए हैं। तो इस प्रकार आप रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। भविष्य में कोई भी अगर अधिकारी चेक करता है तो इसको आप रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सीआरपी असेसमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।